How many of you are, like finding some changes in your life after starting this course? कुछ भी हो सकता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ या होता जा रहा हूँ, या मेरे को लग रहा है मैं बहुत हैंडसम होता जा रहा हूँ, या मैं ब्यूटीफुल होती जा रही हूँ, या मेरे रिलेशनशिप बेटर होते जा रहे हैं, या मैं अपने आप को समझना मैंने शुरू कर दिया, या मैंने ज्यादा खुश रहना शुरू कर दिया है। जस्ट 2 मिनट्स की शेयरिंग, जिसको लगता है चेंज आया है। ठीक है। ओके शिखा, या प्लीज। मैम कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। हम्म। और अच्छे मतलब बातचीत तो चलो पहले से ही अच्छे से कर लेते हैं सबसे, बट अब और ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और लाइफ में भी थोड़ा सा चेंजेस लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। कहीं पे भी मतलब डाउनफॉल नहीं दिखता है, लगता है कि हाँ आप जिस भी फील्ड में जाएंगे शायद कर लेंगे अच्छे से। ओके, चल, ग्रेट है, गुड, नाइस। या सुहाना, आपने भी अपना हैंड रेज किया था, बताओ। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। या। मैम सबसे पहले तो एक मैम गोल मिल गया है कि हाँ मुझे ये करना है। और अपने लिए भी मुझे ये फील होता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा फील करती थी ना कि अब कुछ नहीं है लाइफ में, और हम्म। वो चीज चली गई है। बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और जब से मैम आपने मोटिवेट किया रील बना रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप में मेरा ना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं कर सकती हूँ। अभी गुड। भी कुछ गया नहीं है, अभी भी बहुत कुछ लाइफ में करना है, और हम कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आया है मैम। अरे हम सब कुछ कर सकते हैं, तुम टेंशन ना लो यार। ये तो हमें सिखा रखा होता है शुरू से ही ना। अरे पति परमेश्वर है, भाई चाहिए, बेटा चाहिए, हस्बैंड चाहिए। राइट। जिनके नहीं है वो क्या करे, जो शादी नहीं करते उनको क्या करे। जी राइट। मैम। यस तेजस जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। एक जैसे पहले से न्यूमरो, थोड़ा एस्ट्रो, क्रिस्टल्स, डाउजिंग, ये तो एक शस्त्र थे साथ में। बट टैरो के साथ में आने के बाद है ना, थोड़ा इंट्यूजन, सिक्स सेंस जो है, एक पार अच्छी सी हाँ तेजस, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए हो, जस्ट वेट। या। हाँ। टैरो में आके क्या हुआ? हाँ, टैरो में आके थोड़ा इंट्यूजन पावर है, या सिक्स सेंस कहते हैं ना। मतलब जैसे हर टाइम पे कभी डाउजर यूज करना पड़ता है या कभी टैरो। बट किसी से बात करते करते पता नहीं एक मतलब एक अंदर से कुछ आ जाता है, एंड यू जस्ट अटर, एंड द थिंग इज लाइक, हाँ सामने वाला बोलता है ये ऐसे ही है करके। तो वो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ, मतलब थोड़ी सी पता नहीं, एक डिवाइन ब्लेसिंग भी साथ में मिल रही है क्या करके। और हाँ, ये कार्ड रीडिंग में बहुत मजा आती है, मतलब जब रीडिंग किसी की देनी है ना। बिकॉज अभी तो देखा है आपने कि मुझे कलर्स और फिगर्स इनटू पेंटिंग इसके में होने के वजह से ये बहुत कनेक्टिंग साइंस लगता है। मतलब हम्म। मजा आता है। और एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट योर 100 थॉट्स इन वन सिंगल फोटो, वन फोटोग्राफिक इमेज। मतलब उसमें जो उन्होंने बहुत प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं ना, कि ये कलर्स है तो ये एलिमेंट्स है, ये कलर है तो ये चीज होगी, वो होगी। बट हम्म। हर जगह एक बेसिक लॉजिक को लेके एक चित्र बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले हम्म। तो पमेला के चित्रकारी को सलाम। हाँ सही, सच में, हाँ वाकई में पामे लगी चित्रकारी को, वाकई में सलाम है। या। कितना मतलब कहते हैं ना कि लाइक अ सिंगल पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन 100 वर्ड्स, एंड दैट इज अ ट्रू डिपिक्शन इनटू जो अपने कार्ड्स हम पढ़ रहे हैं अभी। और हम्म। आपके भी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं हमको मिल ही रहे हैं, आपके जो रात वाली वीडियो है, और वो जो अभी लक्ष्मी का जो आपने भेजा है करके। तो वही मतलब एक अच्छा है कि लाइफ में अच्छे अच्छे गुरु मिलते गए हैं। उस पंक्ति में आप भी हमारे साथ में हो। हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग लग रही है। तो अच्छा लग रहा है, मतलब ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। गुड गुड गुड, नाइस। यस यस रेशमा। थैंक यू मैम। पहले तो और एक गुरु की, जैसे तेजस ने कहा, मेरे भी लिस्ट में ऐड हो गए आप। तो इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले मैंने आपको कॉल किया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्रेडिक्शन। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये मास्टरी कोर्स है, और आप जो डिटेल में पढ़ाते हो ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस कोर्स के माध्यम से कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और मैं मेडिटेशन भी करने लगी, 7 चक्रा मेडिटेशन। हम्म। अलोंग विथ मेडिटेशन में उसका रिसर्च भी करने लगी कि खुद से कि क्या इफेक्ट होता है अपने बॉडी पे। और हम्म। दूसरों के रीडिंग लेने का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हम्म। और
कार्ड्स मैंने मेरे लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, मेरे गाइडेंस के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरों को भी गाइड करूंगी और उसके उसके थ्रू इनकम करूंगी। लेकिन I feel like it's a blessing for me because it guides me. Every day I ask some questions to cards and it guides me. So intuition बढ़ता है, positivity बढ़ती है, और ऐसा लगता है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स है हमारे साथ. So I am so blessed that I chose to learn tarot, and I'm so blessed that I am with you here, with you in this class. Yeah. थैंक यू सो वेरी मच। ये शालिनी। हेलो मैम। मैम मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई है। टैरो के बाद कॉन्फिडेंस प्लस मेरा इनकम ऑफ सोर्स, अर्निंग ऑफ सोर्स स्टार्ट हो गए। मेरा काफी चेंज आ गया मैम। मेरी बुटीक है, तो मैंने कभी उसमें ना स्टिचिंग मतलब गाइडेंस मतलब सिखाती नहीं थी मैं, तो अभी मेरे पास वो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मतलब हर तरह से ना, जैसे आपने मनी रेके में सिखाया था कि आपके खुद के रास्ते खुलेंगे, आपका माइंडसेट चेंज करो, तो वो चीजों के बाद ना मेरा तो बहुत 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 कुछ चेंज हो गया। Wow, so nice, very nice, beautiful. और actually we all should have at least 10 source of income. Yeah. 10 source of income ये तो करना शुरू कर दो सीरियसली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शालिनी अभी क्या बता रही है, उसका बुटीक भी है, ठीक है। नंबर 1 बुटीक की इनकम, नंबर 2 टेरो की इनकम, नंबर 3 कौन सी इनकम है शालिनी के पास में, उसने अब स्टूडेंट्स लेने स्टार्ट कर दिया है ना, हो गए ना ऐसे। अभी अभी शालिनी के पास में 3 इनकम। इस तरह से अपनी ना इनकम जनरेट करना स्टार्ट करो। डॉक्टर तेजस है, ही इज ऑलरेडी लाइक नेचुरोपैथी डॉक्टर है ना। दूसरा इन्होंने टेरो स्टार्ट किया। व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग योर दिस पेंटिंग या कुछ बना के, व्हाई डोंट यू सेल, राइट? कुछ ना कुछ करो, अपनी एक इनकम के ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहना। आप कभी भी मल्टी मिलियनर्स देखो, ये लोग क्या करते हैं, दे हैव सो मेनी सोर्स ऑफ इनकम, और सारे सोर्स ऑफ इनकम में खुद एंगेज नहीं होते हैं डायरेक्टली। इट इज लाइक किसी के साथ में जॉइंट वेंचर कर लिया, किसी के साथ में वेंचर कर लिया। जैसे सपोज करो व्हाटएवर जैसे भी है, किसी को आप में से किसी को कोई और हीलिंग आती है, आपको नहीं आती है, बट यू कैन रेफर दैट पर्सन एंड जस्ट आस्क दैट कि यार हम लोग, तुम मेरे को कुछ ना कुछ कमीशन उसमें से दे देना, कुछ भी करके कुछ जॉइंट वेंचर अपना स्टार्ट करो, कुछ भी इस तरह से। तो इसलिए फ्रेंड बनो आपस में आप सब लोग। कोई भी टेरो टीचर सच में नहीं अलाउ करता अपने स्टूडेंट्स के मिंगलिंग, बट आई डोंट माइंड, बिकॉज आई डोंट माइंड कि मतलब मेरे को क्या कंट्रोल है आप लोग के ऊपर यार, और मुझे करना भी नहीं है कंट्रोल किसी को। आई वुड सजेस्ट मिंगल करो, बढ़ो, ग्रो करो अपने आप को, राइट? तो अपनी इनकम सोर्स बढ़ाना स्टार्ट करो गाइस। आप देखो आपके अंदर और क्या क्या टैलेंट है, कैसे इसको शुरुआत कर सकते हो सीरियसली। और एक मैम, बताओ। जैसे दूसरों को देख के भी मोटिवेशन मिलता है कि अरे चलो आज इसने वीडियो डाल दिया, उसने वीडियो डाल दिया, तो हम भी सीख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। और जब हम डिस्कशन करते कॉल में, तब भी नॉलेज एक्सचेंज होता है। ज्यादा कॉल नहीं हुए हमारे, बस 1-2 ही हो गए स्टिल। That's nice, good. Yes, Ved. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning, Ved. मैम मुझे ये बताना था कि मेरे वेद, कॉन्फिडेंस तो आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, बहुत दूर से धीरे आ रही है, तो हैंड फ्री हटा लो या लगा लो। मैम अब आ रही है? आ तो रही है, बताओ। मैम मुझे तो बताना था कि मेरे तो कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो चीजें अपने तक ही रख लेती थी, अगर मुझे कुछ चीज बुरी भी लगती थी तो मैं कहती नहीं थी किसी से भी। वेद, पर नहीं अब समझ में आ रहा, कैन यू ऑल हियर हर प्रॉपर्ली? वो ना माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है कुछ, तो उसका हटा देती हूँ। प्लीज हटा दो वेद। मैम अब आ रही है? एब्सोल्युटली, वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। तो अच्छा, मुझे नहीं आ रही है पर मेरी आवाज जा रही है। मैम मुझे ये बताना था कि पहले मुझे कुछ चीजें बुरी लगती थी ना, तो मैं अपने तक रखती थी, किसी से बोलती नहीं थी। तो अब अगर मुझे कोई हर्ट करता है तो मैं डायरेक्ट उसके फेस पे बोल देती हूँ वो चीज, और मैं अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेती हूँ कि प्लीज मेरी तरफ से तो अब प्लीज बाउंड्री है, तो मेरे से तो दूर रहना। नाइस, बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। तो अपने आप को और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने का कॉन्फिडेंस तो मैम बहुत बढ़ गया है। गुड, मैम ये चेंज तो आया है। गुड। एक्चुअली मैं बताया, अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। जब कोई आप में से कहता है ना, स्टेट को स्टेबल रखने का
तो वो तो हम ही कर सकते हैं ना। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल है। जब कोई कहता है ना कि यार आई हैव बीन बीटन अप माय बाय माय हस्बैंड, वो मेरे को बहुत टॉर्चर करता है या मुझे बहुत डोमिनेट करता है, वो प्रॉब्लम उसके हस्बैंड की नहीं है, वो किसकी प्रॉब्लम है? दैट्स योर प्रॉब्लम। व्हाई? इसलिए है क्योंकि वो लेसन हमें लर्न करना है। अगर आप वो लेसन नहीं लर्न करोगे ना, यू कीप ऑन गेटिंग दैट काइंड ऑफ हस्बैंड, दैट काइंड ऑफ फादर, दैट काइंड ऑफ सन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से गाइस? वो आपके पैटर्न्स हैं जब तक आप वो लर्न नहीं करोगे। जैसे कि अगर आप 7th क्लास में फेल हो जाते हो, क्यों फेल हुए? क्योंकि आपने वो लेसन लर्न नहीं करा। वंस यू लर्न दैट लेसन, तो आप 7th क्लास पास कर जाओगे, नहीं कर जाओगे? सेम, हमें जितने भी टेढ़े मेढ़े लोग मिलते हैं ना हमारी दुनिया में, वो इसलिए मिलते हैं कि हम उसको ओवरकम करके आपके आगे भाग जाए। जब आप आगे भाग जाते हो ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, जिस दिन आपने अपना फियर खत्म कर लिया ना किसी भी चीज के लिए, या तो वो इंसान चेंज हो जाएगा या वो आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। एंड दिस हैज हैपेंड, आई हैव सीन दिस इन माय लाइफ एज वेल। मतलब खैर, मैं शुरू से कभी डरी नहीं, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को था ही नहीं कभी डर। मे बी बिकॉज ऑफ माई मॉम, शी इज ऑल्सो फियरलेस, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। यस निधि जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग निधि जी। आई एम वेरी हैप्पी मैम। आपसे जब मेरी शुरू में बात हुई थी तो आपने चीजें कहीं, उससे बहुत चेंज आया मुझ में। और मैं खुद में भी आज इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे लोगों की अब किसी की बात का फर्क नहीं पड़ता। ये सोचती हूँ कि मैम जो बोल रहा है बोलने दो, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, उसको पीछे नहीं खींचना मुझे। मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। और मैम टैरो के उससे तो मुझे वैसे भी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था मुझे शुरू से, पर कुछ कारणों से मैं थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब इस स्टेज पे आकर के मुझे सारी चीजें मिल रही हैं उससे रिलेटेड। और बहुत खुशी होती है मैम आपको देखकर, आपसे मिल बात करके, ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं हम कर सकते हैं ये चीज। और मैं कर भी रही हूँ मैम, रील्स भी बना रही हूँ। अभी एक पोस्ट की है मैंने, ज्यादा नहीं की। और कुछ पोस्टर्स बना करके मैम मैंने डाले हैं अपने उसके, उसको डिजाइन खुद सोच करके कि कैसे इसको मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। हम हिप्नोथेरेपी के भी, न्यूमरोलॉजी के भी, और टैरो रीडर के भी, तीनों के ही मैंने डाले हैं। गुड। और कोशिश है कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मैं एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो इंस्टा वगैरह पे जो इस तरीके के ऐप हैं उन पर रजिस्टर करके और काम आगे करना शुरू कर दूँ। कोर्स खत्म होने की चिंता वो मत करो, वेट, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो मैम अगर जैसे कोई क्वेश्चन उन्होंने इंटरव्यू में पूछा जो कार्ड हमने अभी नहीं किए हैं, तो फिर हम कैसे बता पाएंगे? अरे बाबा, आज अप्लाई करोगे, 2 दिन बाद हमारी क्लास, सारी क्लास खत्म होने वाली है, ये फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस है ओके हमारी। ओके ठीक है, अप्लाई ओके करो। ओके यस ओके आरती। मैम, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग आरती। मैम, टैरो के बाद मेरी भी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया। जैसे वेद वेद ने बोला कि ना, उसने भी एक बाउंड्री सेट करके रखी है, सेम मैंने भी वैसे ही अपनी बाउंड्री सेट करके रखी है। पॉजिटिविटी बहुत आई है। गुड गुड गुड, नाइस। और जैसे कोई भी टैरो की रीडिंग करती हूँ तो कोई भी क्वेश्चन जैसे पूछता है तो उसके पहले ही मुझे उसकी स्टोरी समझ में आ जाती है। ओह वाओ, वेरी नाइस। फिर उस कार्ड में मोस्ट प्रोबेबली वही निकलता है। वेरी ब्यूटीफुल, लवली, नाइस। हम्म। आई एम हैप्पी फॉर यू। गुड। थैंक यू। या यू वेलकम। यस नेहा। मैम पहले तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आपने मुझे बोला कि 7 चक्र मेडिटेशन करो, मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन मैंने किया तो उसके बाद ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। लेकिन बस वो आपको जैसे पहले दिन बोला कि सभी कार्ड्स पढ़ने में अब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप कॉपीज भी, कल रात को मैंने अपने लिए एक रीडिंग निकाला था तो उसमें मैंने सभी देख लिया, कॉपीज निकालना नहीं पड़ा। बस वो पेज और जब आ जाता है ना पेज ऑफ वॉन्स, तो तभी एक प्रॉब्लम हो रहा है। पेज ऑफ कप्स आ जाते हैं, क्वीन ऑफ कप्स आ जाता है। क्वीन में भी तो अभी तो देख सकते हो कि इमोशंस छुपा रहा है, वो मतलब दिमाग में घुस गया, लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। कोई नहीं, और अभी आपको दोबारा देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग का, आपको सब याद हो जाएगा, डोंट वरी। और मैम ये एप्स में अप्लाई कैसे करूँ? कोई ना कोई बता देगा अभी आपको ना, रुक जाओ। ठीक है, राइट। वेद है हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट, वेद कैन हेल्प यू। वेद एक बार ग्रुप में डाल देना अपना वॉइस नोट, ठीक है, सबके लिए। यहाँ शिखा, मैम एक चीज शेयर करनी है सबके साथ। बताओ। जब मैंने आप
कि आपसे बात नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने यूट्यूब पर आपकी 2-3 वीडियोस देखी थी। और उस दिन आपसे फिर बात भी की थी, बात नहीं की थी मतलब रात को आप पता नहीं पूरे मतलब पूरी रात मुझे आपका ही सपना आता रहा। मतलब सीरियसली पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, हालांकि मैंने 2-3 लोगों के वर्कशॉप वगैरह देखे थे, किसी के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, पूरी रात सपने में आप ही आती रही, आप ही घूमती रही, आपकी आवाज चलती रही। और फिर जब मैंने आपसे बात की ना नेक्स्ट डे, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था ये इस टॉपिक पे, तो फिर आपने कहा कि शायद आपका और मेरा कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन रहा होगा, इस वजह से शायद ऐसा कुछ हुआ। और मतलब मैं अपने हस्बैंड को बताती कि यार तुम्हारे सपने में मैं आती हूँ, नहीं आती हूँ, मेरे स्टूडेंट के में आ रही हूँ मतलब वो तो वाकई में मतलब कुछ था, मुझे भी समझ नहीं आया था। मैंने 2-3 लोगों को देखा था, उन सबकी वीडियोस देखी थी, बट आप ही पता नहीं उस दिन मेरे सपने में पूरी रात आते रहे और आपसे बात की। और उसके बाद फिर मतलब फाइनल ये हुआ कि आप ही से कोर्स करना है, कहीं नहीं जाना। और तब फिर आपसे फिर मैंने किया था। राइट, जब कोई इंसान पूरी रात सपने में आएगा भाई, वो इंसान कहता है इसलिए कोर्स कर लो, ये पूरी जिंदगी सपने में ना आए। फिर मैंने आपको बताया ही था, तो आपने कहा कि हाँ शायद आपका और मेरा कोई कनेक्शन रहा होगा इस वजह से। एक्चुअली पता है बिना कनेक्शन के कोई कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं बनता। हम कहीं ना कहीं पहले भी मिले हैं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन जरूर रहा होगा। मे बी मैंने कभी आप लोगों से कोई शिक्षा ली है, इस टाइम पे मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ, कुछ भी रहा होगा, कुछ भी। और आप जो भी बताते हो, जैसे मोटिवेट करते हो, तो अब इतना है कि मैं और किसी को भी, जैसे कोई भी अब क्लाइंट आता है और कहता है कि जी मेरी सास मुझे परेशान करती है, ये है वो है, तो मैं सेव आपके डायलॉग मार देती हूँ कि तुमने अपने आप को थाली में परोस के दे रखा है, तो तुम्हारी बैंड बजा कर भी जाएंगे। और वो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ यार सही कह रहे हो, चलो ठीक है, हम ना इस बात पे अपने आप को करेंगे इम्प्रूव। मतलब आपसे बहुत गाइडेंस मिलती है। और सेम ऐसे ही अगर सामने वाले को बोलते हैं तो सामने वाला भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। यस एक्चुअली पता है, जो मेरे क्लाइंट्स है ना, व्हेन दे जैसे मेरे को भी एनर्जी समझ में आ जाती है, जैसे एकदम फोन उठाते हैं हम लोग कोई अननोन से, अननोन है तो मेरे को पता ही है, तो दे सेज हाय हाउ आर यू मैम, मैं बोलती हूँ एकदम पटाखा, तो ना उनकी एनर्जी वहीं पे शिफ्ट हो जाती है, कहते हैं मैम आपने तो दिन ही बना दिया, फिर वो ना एकदम खुल जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट स्पीकिंग। सो अगर फॉर्मल रहते हो ना, या आई एम डूइंग वेरी वेल, हाउ अबाउट यू, ये सब करके ना, सो डिपेंड करता है कौन है। अगर कोई मेरी एज का मुझे आदमी दिखता है तो ऑफकोर्स मैं वहां पे पटाखा नहीं कहती हूँ, मैं यार कुछ और बंदा गलत ना सोच ले। बट अगर लेडीज हैं सो आई जस्ट से दैट, मेरे से छोटे उम्र के लड़के होते हैं, सो आई जस्ट से दैट क्योंकि आपको एज दिख जाती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाती है। सो वो डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे ये सब चीजें बोलती हूँ, तो ये वहां पे सबसे क्लाइंट की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। सो डू इट, गुड, नाइस। कभी कभी जैसे ग्रुप में भी हम लोग मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसी बात करती हूँ, मतलब जनरली मेरा वे ऑफ टॉकिंग ही है कि सबसे हंस बोल के और खुशी खुशी बात करना। तो कभी कभी ऐसा रियलाइज होता है कि यार मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल रही हूँ। नो नो दैट्स एब्सोल्युटली, कि बी नेचुरल, हमेशा नेचुरल बन के रहो जैसे हो आप, जरा कुछ स्टाइल ये वो बहम है करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम अ पर्सन कि अगर मैं 5 स्टार होटल में भी जा रही हूँ ना, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग बाय माय हैंड, जैसे कुछ कटलेट्स वगैरह आपको हाथ से खाने का मन करता है कि उठाओ उसको डिप करो उसमें सॉस में और खा लो, सो आई डू इट, नहीं राइट, नहीं है, पर मुझे आई डोंट करनी नहीं। माइंड दिस। तो अपने आप नेचुरल रहो, जैसे भैया हमने पैसे दिए हैं यार यहाँ पे बैठने के, 5 स्टार में तुम्हारे कटलेट के दे रहे हैं ना पैसे, 1000 रुपए जो तुमने कटलेट चार्ज कर रहे हो, मेरी जंप है तो कैसे मर्जी करो, ठीक है। एंड सम टाइम ठीक है कहीं आए तो अपना छुरी काटा लिया, खा लिया जैसे मन हुआ, राइट। सो बी नेचुरल, जैसा कर रहा है जस्ट डू दैट जैसा देश योर लाइफ। वैसा भेष। नहीं नहीं, वो देश तो फिर बहुत अच्छा है ना, 5 स्टार, वहां थोड़ा हम छुरी कांटे से खा रहे हैं, मैं हाथ से खा रही हूँ, जैसे आपको मन करे वैसे आप में लाइफ जी, बट बिना किसी को हार्म करे, सिंपल सी चीज, राइट। या ये आरती। मैम जैसे सब जने बोलते हैं कि ना हम लोगों को नोट्स निकालने पड़ते हैं, कभी कोई कार्ड्स आ जाता है तो जैसे मैं कभी कहीं बाहर हूँ तो एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्वेश्चन हम्म पूछता है, मेरे को रीड करने के लिए मैंने चैट जीपीटी पे ना अपना क्वेश्चन डाल देती हूँ, हम्म फोन स्पीकर पे करके और फटाफट ऐसे फ्लुएंसी से रीडिंग कर लेती हूँ कि सामने वाले में ही बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन आ जाता है। चलो दैट्स नाइस, गुड। तो मैम चैट जीपीटी पे भी सही से एकदम आंसर्स मिल आई जाते हैं हैव ना? नेवर ट्राइड फॉर टेरो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है किसी चीज के लिए, वो भी मेरी पर बेटी रेजोनेट हो रहे हैं। हो रहे हैं तो ठीक है, बट मैं फिर भी आपको बोलूंगी पहले
अपना ब्रेन यूज करो। वाई? क्योंकि ना तो क्रिएटिविटी आपकी ना खत्म हो जाएगी। हाँ गॉट इट? नहीं करती हूँ, पर कभी कभी कैसे वो नोट्स निकालने की जरूरत रहती है, नोट्स कभी सामने नहीं होते तो हाँ हाँ, तब कर सकते हो। तो ऐसा। ठीक है, मैंने देख लो से मुझे पता नहीं इतना चैट जीपीटी का, ऑनेस्टली बताऊं तो आई डोंट नो। हाँ राइट। या ठीक। निधि बताओ क्या रह गया? मैम रह ये गया कि मैं भी जब मेडिटेशन अभी कर रही हूँ ना, तो हम्म मैम पूरे टाइम वो आवाज जो आपकी है ना वो माइंड में गूंजती रहती है। हम्म वो मेडिटेशन पूरे टाइम आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, इतना पॉज लेना है। मैम सारी चीजें इतनी होती है ना, ये लगता है पूरा दिन मेडिटेशन चल रहा है, तो अच्छा लगता है खुद को। हम्म। मतलब दिमाग शांत रहता है एक तरीके से, बहुत पीसफुली लगता है। चलो दैट्स नाइस, गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। गुड। थैंक यू। थैंक या यू। स्नेहा? मैम मैं बोल रही थी कि मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हैं सब तो कर रही हूँ नोट्स, लेकिन कुछ कुछ कार्ड्स का ना नोट्स छूट गया है, तो आपका शायद क्लास खत्म होने के बाद मैं वो सब कंप्लीट करूंगी। तो वो कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ डाउट्स हो गया तो ये ग्रुप में तो हम रहेंगे ना, मतलब कुछ डाउट्स हो गया तो पूछ तो ये सकते हैं ना हमेशा आपसे। रहेगा। यस ठीक है, हमेशा रहेगा, डोंट वरी अबाउट। यस रेशमा? मैम चैट जीपीटी का जो नॉलेज है ना वो अलग रहता है, जिससे जब से मैंने ये रीडिंग करना स्टार्ट किया ना, जैसे जैसे हमारे ज्यादा कार्ड होते गए वैसे वैसे मैं कंपेयर करने लगी मेरे प्रीवियस रीडिंग चैट जीपीटी के साथ। तो वो इतना एक्यूरेट इंटरप्रेट नहीं करते जितना हम कर सकते हैं। मतलब हमारी क्रिएटिविटी अलग होती है थिंकिंग की, और उसकी अलग होती है। कभी कभी उसका प्रेडिक्शन नहीं मैच करता चैट जीपीटी का। हो सकता है। चलो, हाँ या आई वुड सजेस्ट अपनी क्रिएटिविटी रखो, ज्यादा अच्छा है। दैट्स गुड। यस दुर्गा? मैम आपको थैंक यू बोलना था। मैम हम्म, आपको याद नहीं होगा, मेरी भांजी ने आपको रीडिंग ली थी, मैंने उसे बोला था, याद है आपको मैम? नहीं, नाम बताओ। मेघा। मेघा वैष्णव। मेघा? वैष्णव। मैंने आपसे मैसेज में बात की थी मैम, उसकी मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, तो मैम आपसे बात करके ना उसकी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब मुझे कल ही पता चला, मेरी सिस्टर ने बताया कि बहुत मैम में क्या एनर्जी है, क्या पॉजिटिव है उनकी, मतलब इतनी कि इतनी कंफ्यूज थी वो लड़की के डिसीजन ही नहीं ले पाती थी, और ना मतलब स्ट्रेंथ थी उसमें। आपने उसको मतलब एडवाइस दी, समझाया, तो बोलती है मेरे माइंड में मैडम की आवाज घूमती रहती है और मैं मतलब जहाँ वो डाउन होती है ना, वहाँ वो आपकी बातें याद कर लेती है, वो वहाँ अब बोलने लगी है। तो काफी हद तक 50% उसकी लाइफ में थोड़ा रिलीफ तो हुआ है, और हो जाएगा, मुझे विश्वास है। आप उसकी लाइफ में आई, थैंक यू मैम, आपने उसे गाइड किया। तो वो तो बोल नहीं सकती थी, मतलब वो, मैं कह रही पता नहीं मैम मैसेज देखूंगी कि नहीं, मैंने कहा मैं बोल दूंगी और तू बोल दे, बोलना चाहिए बोल दे, लेकिन मैं बोल दूंगी थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।